दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह शरीर नाश्वर है और आत्मा अजर अमर है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है अर्थात आत्मा जब शरीर का त्याग करके यमलोक को प्रस्थान करती है, आत्मा को यम के दूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। तो पृथ्वी लोक से यमलोक जाने में 47 दिन का समय लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इन 47 दिनों में आत्मा के साथ क्या क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस भी जीव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस पृथ्वी लोक को छोड़कर यमलोक जाना ही पड़ेगा। इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उस दौरान आत्मा को 47 दिन की यात्रा करनी पड़ती है। और उन 47 दिनों में जीव आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु के वाहन पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीव आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। और इन 47 दिनों के दौरान उस जीव आत्मा को कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के पहले मिलते हैं यह संकेत। भगवान विष्णु जी बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ चली जाती है। इसके बाद मृत्यु के कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक के 2 दूत आते हैं और दूतों को देखकर आत्मा शरीर का त्याग करके बाहर आ जाती है। आत्मा के शरीर त्याग करने के बाद यमराज के दोनों दूत आत्मा के गले में फांस बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद 13वीं और पिंडदान क्यों जरूरी होता है। मृत व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद आत्मा का पिंडदान 13वीं और ब्राह्मण भोज किया जाता है। तो उसके बाद यमराज के दूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की भी मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा उस जीवात्मा के लिए आसान नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा के वह 47 दिन, जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में जीव आत्मा को पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं या गौदान किया है तो उसे यह यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार आत्मा को स्वर्ग में या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल ना सिर्फ जीवन काल बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। क्योंकि मृत्यु के बाद आपके कर्म ही
आपके साथ जाते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत प्रेत पिचास कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बैताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह भी अलग अलग योनि में भटकती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। अकाल मृत्यु का कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार करना, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, अकाल मृत्यु तो जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अकाल मृत्यु क्या होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर मरते हैं या कोई किसी की हत्या करता है, फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से जलकर, पानी में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उसे अकाल मृत्यु कहा गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कुछ भी प्यारा सा लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।